हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट टू द टॉपिक। सो प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स in 3 months, is it possible? The very first question. So I would say yes, it is possible if you have a proper strategy, proper preparation plan and proper guidance अगर आपके साथ हो तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो और एक डिसेंट पैकेज भी आप अपने कॉलेज से ग्रैब कर सकते हो। सो टेलिंग अबाउट मी, आई एम अ 2024 ग्रेजुएट फ्रॉम डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अकूडी और मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एंड आई विल बी रिवीलिंग द कंपनी सून इन फर्दर कमिंग वीडियोस। तो मेरा जो प्लेसमेंट है वो 3rd ईयर एंड एंड 4th ईयर स्टार्ट के पहले ही, मतलब 4th ईयर स्टार्ट में ही यू कैन से हो गया था, लाइक इन 1 month। तो आई वॉज प्लेस्ड वेरी अर्ली एंड एंटायर 4th ईयर वॉज लाइक I didn't had that stress. This video I will be sharing you my journey ki how I prepared for the placements and everything will be real and very raw talk. So first of all, if you are a fresher, if you are someone preparing for college placements, on campus placements, or if you are someone who is going to start their engineering, then let me tell you that एक decent package से pass out होना is not that difficult. just आपको एक right road map की ज़रूरत है। so मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मैं आपके साथ अपनी प्रॉपर जर्नी, रियल जर्नी शेयर कर सकूं और जो जो मैंने मिस्टेक्स की है वो भी मैं बताऊंगी एंड 3 months में मैंने कैसे खुद को फास्टन अप किया, कैसे चीज़ें मैंने ग्रैब की एंड हाउ आई वॉज लाइक फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर माई प्लेसमेंट सीजन। तो वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर, तो मेरा 2020 में इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ था एंड दैट वाज द लॉकडाउन ईयर। तो मेरा पूरा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन ही निकला। सो इन दैट फर्स्ट सेमिस्टर में तो आप चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हो, आप आपका सिलेबस देख रहे होते हो एंड स्टार्टिंग फॉर कोडिंग आप लाइक हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर एंड विच लैंग्वेज टू स्टार्ट विद एंड आप हर एक लैंग्वेज जो है वो एक्सप्लोर करते हो। तो मैंने भी सेम किया बिकॉज मुझे नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था, मेरा इससे पहले कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो जो भी मैंने स्टार्ट किया है अपनी इंजीनियरिंग जर्नी से ही स्टार्ट किया है। सो इन माई फर्स्ट सेमिस्टर आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी एंड फर्स्ट सेमिस्टर मेरा उसी में निकल गया। सो आई डिडेंट लाइक रियली स्टार्टेड एनी थिंग ड्यूरिंग दैट टाइम एंड मोस्ट ऑफ द लोगों का यही होता है एंड इट्स ओके बिकॉज आप जब तक चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करोगे आप आपका पाथ, आप आपका डोमेन डिसाइड नहीं कर सकते। सो गिविंग योर फर्स्ट सेमिस्टर लाइक टू एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस, इट इज़ फाइन बिकॉज कोडिंग लैंग्वेज इज़ योर बेस। उसके बिना आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। लेट इट बी DSA, लेट इट बी योर प्रोजेक्ट। सो yes, so my first semester was like proper exploring thing. कमिंग टू द सेकेंड सेमिस्टर, तो सेकेंड सेमिस्टर में मुझे ये समझ आ गया था कि अब मुझे अपनी एक प्रॉपर कोडिंग लैंग्वेज चूज़ करनी होगी जिसके साथ मैं आगे बढ़ूंगी। तो मैंने पहले तो स्टार्ट किया था C++ से एंड उसमें मुझे वो किक नहीं मिला, मुझे लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा था C++ के लिए टू बी ऑनेस्ट एंड मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा था। सो एट दैट टाइम आई वॉज लाइक कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, क्योंकि जितना मैंने अपने 9th-10th में थोड़ा बहुत जो कोडिंग होता है तब मुझे इट वॉज लाइक कि येस आई कैन डू दिस, बट C++ वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। देन आई स्टार्टेड विद जावा। तो जैसे ही मैंने जावा स्टार्ट किया मुझे चीज़ें समझ आने लगी, एवरी कोड वॉज मेकिंग सेंस। सो उस टाइम पे मुझे समझ आ गया कि येस जावा इज़ मेड फॉर मी एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग एवरीथिंग विद जावा इटसेल्फ। तो सेकेंड सेमिस्टर से मैंने जावा सीखना स्टार्ट कर दिया एंड पूरा सेकेंड सेमिस्टर मैं बस जावा ही सीखी, विच इज़ आई फील अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि मैं अपना वो टाइम कहीं और भी चीज़ों में लगा सकती थी बट मैंने वो नहीं किया। तो नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक कि किस चीज़ के लिए मैंने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए वो आपको एक प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। इसमें मैं रिसोर्सेज नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि देन दिस वीडियो विल बिकम वेरी बिग। सो yes, for that video you guys have to wait for some time. So coming with the second semester, so full 6 months मैंने बस जावा प्रिपेयर किया एंड आई थॉट कि आई बी मास्टरिंग जावा, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते गई मुझे समझ आया कि यू कांट मास्टर एनी वन लैंग्वेज बिकॉज देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। सो yes, till the start of my second year, that is third semester, I got to know that I need to stop now and लाइक सी डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो। तो उस टाइम तक मेरा लॉजिक बिल्डिंग हो गया था। आई वॉज प्रिपेयर्ड, लाइक कोई मुझे कुछ कोड, बेसिक कोड लिखने बोल दे एटलीस्ट उतना तो मैं प्रिपेयर थी। तो एक कोडिंग बैकग्राउंड मेरा बन चुका था। देन कमिंग टू द सेकेंड ईयर, सो सेकेंड ईयर में मुझे ये दिखा कि यू नीड सम प्रोजेक्ट्स फॉर योर रेज्यूमे एंड
for projects you need to choose some domain, because many of my batchmates, my classmates were doing projects in development, in web development, front end, back end, android development, data analytics. तो ये सब चीज़ें भी मेरे लिए पूरी नई थी. So I had to start again from start कि कौन सा domain is bad for me and in which I can try my hands on. तो ये भी मैं randomly choose नहीं करना चाहती थी. तो I started like exploring the things. सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया एंड्रॉयड डेवलपमेंट से, बिकॉज मैंने ये सुन रखा था कि इफ़ यू नो जावा देन एंड्रॉयड बिकम्स अ बिट ईजी फॉर यू, देन कोटलिन इज क्वाइट सिमिलर टू जावा एंड यू कैन बी लाइक वेरी वेरी इजीली ब्लेंडेड इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट. सो आई स्टार्टेड विथ इट, बट इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी अगेन, बिकॉज I was not understanding the things, the logic. So yeah, I gave up on Android at that time. Then I saw कि many of my batchmates and classmates are doing web development, but I was confused because everyone is doing web development, and at that time I thought that what is the use if everyone is doing the same thing. I wanted to do something unique, but this thought process is definitely wrong. Web development has a very good scope, and yeah, so I just wanted to see कि सब लोग इतना कर रहे हैं, so what is so special and is that so easy and what are the things. So I started with web development. So इसमें भी दो चीज़ें हैं, front end and back end. I'll come to that part later. सो पहले तो आप बेसिक से स्टार्ट करते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट. मैंने भी वो किया. लाइक HTML CSS इज़ वेरी इजी, ये हम सब पहले भी स्कूल में कर रखे हुए होते हैं. जावास्क्रिप्ट वाज द थिंग एंड आई डिड दैट. उसमें भी मैंने एक बेसिक पूरा जो कंसेप्ट होते हैं वो सब कवर कर दिए. देन वो चीज़ आती है कि फ्रंट एंड चूज़ करना है या बैक एंड, एंड ये बात है लाइक मेरा सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम, यानी थर्ड सेमिस्टर मेरा इसी में निकल गया. एंड नाउ इट वॉज द फोर्थ सेमिस्टर. तो उस वक्त आई वॉज लाइक इन अ हरी कि मुझे कुछ तो कंप्लीट करना है, या तो फ्रंट एंड या बैक एंड. एंड उस टाइम पे मुझे ये पता था कि फ्रंट एंड इज़ अ बिट ईजियर देन बैक एंड. तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रंट एंड स्टार्ट कर दिया. एंड फ्रंट एंड में आई चूज रिएक्ट जेएस. तो आप कह सकते हो कि लाइक हाफ ऑफ माई फोर्थ सेमिस्टर आई डिड दिस एंड मैंने रिएक्ट भी कंप्लीट कर दिया. देन आई सॉ दैट मेनी ऑफ माई बैचमेट्स अगेन आर डूइंग इंटर्नशिप्स, दे आर गेटिंग इंटर्नशिप्स. सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू. तो मैंने कई जगहों पे अप्लाई किया अपने फोर्थ सेमिस्टर में, लाइक इंटर्नशाला, इंडेड, लिंक्डइन, बट आई वॉज नॉट लकी इनफ. तो मुझे कोई भी इंटर्नशिप मेरे फोर्थ सेमिस्टर में नहीं मिली. सो आई वॉज लाइक अ बिट डीमोटिवेटेड एट दैट टाइम दैट वाई आई डिडेंट गॉट एनी इंटर्नशिप, या फिर हाउ दिस विल अफेक्ट माई प्लेसमेंट. क्योंकि मुझे ये उस वक्त लग रहा था कि अगर मेरे रेज्यूमे में कोई इंटर्नशिप नहीं होगी देन इट माइट नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर द प्लेसमेंट्स. बट मेरे पास अभी भी एक साल बचा हुआ था, माई फुल थर्ड ईयर. बट स्टिल आई वॉज लाइक इफ many of the people are getting, then why am I lagging? But still I said luck is also a big factor, क्योंकि चीज़ें तो मैंने भी सीख रखी थी. तो मैंने फिर से खुद को मोटिवेट किया एंड लाइक द थर्ड ईयर स्टार्टेड. दिस इज़ द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर. मैंने फिर खुद को मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, मैं फिर से इंटर्नशिप्स के लिए ट्राई करूँगी एंड अब अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगी. तो थर्ड ईयर के स्टार्ट में ही मैंने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया. मैंने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना स्टार्ट किया जो कि रिएक्ट जेएस में ही थे, बिकॉज मेरा ये थॉट प्रोसेस हमेशा से था कि मैं वो चीज़ नहीं चाहती कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन. वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था. मेरा ये था कि मैं एक चीज़ करूँगी बट वो परफेक्ट करूँगी. एंड दिस थिंग हैज़ रियली हेल्प्ड मी आउट. दिस वॉज द अप्रोच दैट आई फॉलोड एंड इट हैज़ हेल्प मी इन माई प्लेसमेंट. तो आगे मैं बताऊंगी जो भी मेरा प्लेसमेंट वाला जो रेज्यूमे था उसमें मैंने बस रिएक्ट वाले ही प्रोजेक्ट्स डाले थे. तो इससे एक आपके इंटरव्यूअर को ये पता चलता है कि आप कंसिस्टेंट हो किसी चीज़ को लेके. एंड देन ऑल्सो दिस दैट यू आर मास्टरिंग वन थिंग. लाइक मैंने सिर्फ रिएक्ट का डाला था तो ही न्यू माई इंटरव्यूअर आस्क्ड मी क्वेश्चंस ऑन दैट. बाय द वे ये सब चीज़ें मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाले वीडियो में कवर कर रखी है, बट फॉर योर रेफरेंस आई एम टेलिंग दिस दैट दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट. तो आप आपका कोर डोमेन आइडेंटिफाई करिए, उसको मास्टर करिए एंड उसी में प्रोजेक्ट्स कीजिए. सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक रिएक्ट में है, एक डेटा एनालिटिक्स में है. दैट इज़ लाइक अ पुअर फॉर्म ऑफ रेज्यूमे आई वुड से. So again, if you guys want to know what were my projects and how was my resume, what all I included, this will be a part of another video. So आप लोग जो भी जानने के लिए interested हो, comment me down and I will surely bring a video on that. सो बैक टू द टॉपिक. तो थर्ड ईयर में मैंने अपने प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना स्टार्ट किया. तो मेरा ये था कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं प्रोजेक्ट्स ऐसे ही बनाऊंगी जो मैं अपने फाइनल प्लेसमेंट में प्लेसमेंट वाले रेज्यूमे में मेंशन कर सकूं. बट होता ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो तो आप बेसिक से ही स्टार्ट करते हो. यू कांट लाइक जंप टू वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स. तो मेरे साथ भी सेम ही था. तो मैंने स्टार्ट किया काफ़ी बेसिक प्रोजेक्ट्स से एंड उसने मुझे हेल्प किया मेरा जो स्किल सेट है वो ब्रशअप करने में. क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो आप रियल टाइम उससे यूज़ कर रहे
रहे हो, लाइक यू आर यूजिंग द कोड कॉन्सेप्ट इन समथिंग लाइक विच विल बी यूज्ड इन रियल लाइफ, कोई भी वेबसाइट है जो भी है। सो बेसिक प्रोजेक्ट्स ने भी मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, मेरे कोडिंग स्किल्स एनहांस हुई। सो येस, दैट वाज बिट हेल्पफुल। देन जो मेरा, तो ये है थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात, यानी योर फिफ्थ सेमेस्टर। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई बिल्ड प्रोजेक्ट्स। देन डीएसए हमारा जो है वो सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो जितना लाइक एग्जाम में पूछा जाता है उतना तो मैंने कर रखा था, बिकॉज एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट आई न्यू दैट डीएसए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं थोड़ा सा उस पर भी फोकस करती थी। बट यू नो, सही रिसोर्सेज ढूंढते ढूंढते आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हो, तो मेरे साथ भी सेम हुआ। मुझे जो एक ऐसा रिसोर्स जो मेरे लिए वर्कआउट किया वो मुझे काफ़ी लेट मिला, बट स्टिल आई लाइक वो रिसोर्स से मेरा डीएसए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। सो व्हाट ऑल रिसोर्सेस आई फॉलोड, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। तो येस, तो मैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स, काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़, ये सब पे जाके डीएसए पढ़ती थी एंड ऑल। तो ठीक है, उससे मेरा एक बेसिक तो हो गया, बट अ प्रॉपर रिसोर्स ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो थर्ड ईयर वॉज ऑल अबाउट डीएसए प्रोजेक्ट्स, बिकॉज आई न्यू थर्ड ईयर एंड होते ही कंपनीज विल स्टार्ट विजिटिंग, एंड वंस कंपनी स्टार्ट्स विजिटिंग, उस प्रेशर में आप कुछ नया नहीं सीख पाते हो, आप आपके स्किल्स जो है ब्रशअप नहीं कर पाते हो, आपको बस रिवाइज करना है, इंटरव्यूज देने हैं, एग्जाम्स का प्रेशर है, वही सब होता है। तो मुझे था कि मैं धीरे धीरे प्रिपेयर स्टार्ट कर देती हूँ, एंड स्टिल 1 ईयर इज लेफ्ट। तो वो फर्स्ट सेम में भी मेरा थोड़ा स्पीड लाइक प्रॉपर रोड मैप नहीं था, मैं बस चीज़ें कर रही थी, अपने पेस से कर रही थी, एक स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरी कोई भी बिल्ड अभी तक। तो आई डिड द डीएसए थिंग, यहाँ वहाँ से थोड़ा करना। एंड मोस्ट ऑफ अस लाइक ये गलती हर कोई करता है कि जब आप डीएसए स्टार्ट करते हो तो आप एरेज पे ही 2 महीने लगा दोगे, एंड आफ्टर दैट यू विल स्टॉप। सो दैट इज द वर्स्ट थिंग। एरेज जैसे सिंपल टॉपिक के लिए आई वुड से 2 दिन में आप कॉन्सेप्ट समझो, 4 दिन आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड लीव दैट टॉपिक। आप एडवांस बाद में करना। एरेज एक बेसिक समझ आ गया, मूव टू स्टैक, एंड सिमिलर प्रोसेस गोज टॉपिक वाइज। तो एक ही चीज़ पे लाइक 2 months वेस्टेज इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, सो डोंट डू दैट। ये गलती हम सब लोग करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इवन आपके पास टाइम है, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो तो ठीक है, आप थोड़ा एक्सप्लोर करते करते कर सकते हो, बट डोंट जस्ट exhaust yourself in only one topic. So this is what I want to say. So yes, तो ये थर्ड ईयर का फर्स्ट सेम इसी में मेरा निकल गया। नाउ कम्स सिक्स सेमिस्टर, दैट इज द सेकेंड सेमिस्टर ऑफ योर थर्ड ईयर। नाउ आई वॉज, आप कह सकते हैं कि सब मिक्सड इमोशंस थे, प्रेशराइज्ड, एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड। वाई आई से ओके, बाय द वे आई मिस्ड दिस पार्ट। तो थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम में भी मैं इंटर्नशिप्स अप्लाई कर रही थी, बिकॉज वो बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि मुझे चाहिए, सबको मिल रही है तो मुझे तो चाहिए ही। एंड लकीली मुझे मिल गई, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें कर रही थी वो उसके साथ साथ मेरे माइंड में ये था कि इंटर्नशिप अप्लाई करना है, और मैं करती रही। तो फाइनली मुझे मिली इन अ स्टार्टअप दैट वाज फ्रॉम बैंगलोर। तो मेरी रिमोट इंटर्नशिप थी एंड इट वाज फॉर 2 months, सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो उसमें इट वाज फॉर रिएक्ट जेएस इटसेल्फ, जो मेरा डोमेन है। सो या दैट इंटर्नशिप वाज क्वाइट गुड एंड आई लर्नड मेनी न्यू थिंग्स, आई बिल्ड प्रोजेक्ट। सो वो सब मेरे थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम में हुआ, बिकॉज इट वॉज जस्ट फॉर 2 months। सो नाउ कम्स द सेकेंड सेमिस्टर, एंड एट दिस टाइम मुझे पता था मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, एंड वो 6 महीने का 1-2 महीना आप छोड़ दो, बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड देन प्रैक्टिकल्स। तो वो सब में आप प्लेसमेंट रिलेटेड पे थोड़ा कम फोकस करते हो, तो बचते 3 महीने अराउंड ही है आपके पास। सो नाउ स्टार्ट्स माई प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी, एंड लाइक आई वॉज लाइक कि जो भी टाइम है बस यही टाइम है, आइदर आई कैन यूज़ दिस टाइम, और अदरवाइज मैं बस जैसे अभी तक करते आ रही हूँ वैसे ही बिना प्लानिंग के करते रहूँगी, एंड आई डोंट नो व्हाट वुड बी द एंड रिजल्ट। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इन 3 महीनों का मुझे फुल यूज़ करना है, बिकॉज दिस 3 months विल ओनली डिसाइड कि मैं कौन से कंपनी में प्लेस होंगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई स्किल सेट। सो मैंने बहुत कुछ कर रखा था थोड़े थोड़े पार्ट्स में, बट अब ज़रूरत था कि मैं प्रॉपरली अच्छे से हर चीज़ कलेक्ट करके अपना हर एक स्किल ब्रशअप करूँ। सो आई स्टार्टेड विद डीएसए, क्योंकि एक चीज़ तो कंफर्म थी, कोई भी कंपनी हो, किसी भी पैकेज के लिए हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विस बेस्ड हो, डीएसए इज़ अ मस्ट थिंग। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी क्लियर इस समय तक पता चल गई थी। सो द फर्स्ट थिंग आई पिक्ड अप इज़ डीएसए। एंड इस टाइम तक जो मैं रिसोर्स की बात कर रही थी, जो मेरे लिए वर्कआउट किया, आई वोंट से कि सबके लिए करें, बट आई गेस कि जिस तरह से उस रिसोर्स में हर चीज़ समझाई गई है, एंड लाइक
मेरा जो डीएसए के लिए लॉजिक है वो बिल्डअप होते गया, हर चीज़ मुझे क्लियर होती गई। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आई वुड सजेस्ट यू गाइज, जब मैंने डीएसए स्टार्ट किया लाइक इन दिस 3 months, आई यूज्ड पेन एंड पेपर। तो मैं क्या करती थी, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट्स तो नहीं, कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी मैंने सब कर रखे थे तो मुझे इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना था। जो क्वेश्चंस मैं कर रही थी, आई यूज टू राइट इट्स स्यूडो कोड, मतलब उसका लॉजिक। देन मैं उसका पूरा प्रॉपर कोड लिखती थी जावा में, ताकि उससे मेरा जावा भी एनहांस हो एंड लॉजिक भी बिल्ड हो। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू यूज योर पेन एंड पेपर, लॉजिक गेट्स डबल्ड। आप हर चीज़ बहुत अच्छे से समझते हो, आप अपना लाइक प्रॉपरली जब कोड लिखते हो तो यू गेट अ अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ यू आर थिंकिंग एंड एवरीथिंग गेट्स लाइक क्लियर पिक्चर आपको मिल जाता है उस पेज पे। तो मैं स्यूडो कोड लिखती थी, उसका पूरा कोड लिखती थी। देन आई ऑल्सो यूज टू राइट द ऑप्टिमाइज्ड कोड, बिकॉज काफ़ी सारे मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह पढ़ रखे थे गिग्स फॉर गिग्स पे, एंड मैं वीडियोस भी देखती थी लोगों के। तो मुझे पता चला था कि जो आपको डीएसए में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आपको ऑप्टिमाइज्ड वर्जन भी पूछा जाता है, कि आप इसको और बेटर इन लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कर सकते हो। तो मैं हर क्वेश्चन उसी वे से देखती थी कि पहले मैं अपना अप्रोच लिखती थी, ब्रूट फोर्स अप्रोच जो आप कहते हो, एंड उसके बाद वन ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच एंड उसका भी कोड, एंड दोनों कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दिस वाज द बेसिक थिंग फॉर एवरी क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन के लिए इतनी 3-4 चीज़ें मैं करती ही थी। इससे ये हुआ कि माई लॉजिक गॉट बिल्डअप डीएससी में। लाइक आई फेल्ट कॉन्फिडेंट कि ओके मुझे अब, जैसे मैंने स्टैक्स कर लिया तो मैं ऐसे क्वेश्चन उठाती थी जो मोस्ट आस्क्ड हैं, या ऐसे क्वेश्चंस जिससे वो बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लाइक रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम टॉप फ्रॉम बिलो, एंड देन डूइंग द एलिमेंट्स वॉइस वर्सा, लाइक जो नीचे है वो ऊपर आ जाए। तो ये सब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चंस मैंने किए। तो इससे हुआ ये कि आई फेल्ट कॉन्फिडेंट कि अब अगर मुझे स्टैक में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है देन आई विल बी एबल टू सॉल्व दैट। सो हर टॉपिक के लिए मैंने ये सब फॉलो किया। अब मैंने कौन से टॉपिक्स किए डीएसए में, सो एरेज, स्टैक, क्यू, linked list, doubly linked list, recursion and all the sorting algorithms. So to be very honest, मैंने perfectly बस ये चीज़ें ही कवर की। मैं ट्रीज, ग्राफ्स, ये सब मैंने बस बेसिक डेफिनेशंस एंड द लॉजिक बिहाइंड द डेटा स्ट्रक्चर, यही सब मैंने किया। मैं ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाई। आई वॉज वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। एंड मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इफ़ यू आर अ फ्रेशर, आपसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। द इंटरव्यूअर इज़ ओनली गोइंग टू टेस्ट योर लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स। तो अगर जितना मैंने किया उतना भी आप अगर कर लो तो यू विल बी वेरी श्योरली एबल टू क्रैक मोस्ट ऑफ द कंपनीज विद डिसेंट पैकेज, दिस इज फॉर श्योर। हाँ, अगर आप मैंग कंपनीज अगर टारगेट कर रहे हो देन ऑफकोर्स आपको ट्रीज, ग्राफ पूछा ही जाएगा, एंड उसमें भी एडवांस लेवल पूछा जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कोर सब्जेक्ट्स. Core subjects includes your OOPS, DBMS, SQL and or any query language, ऑपरेटिंग सिस्टम्स. सो दीज ऑल थिंग्स आर इन योर कोर सब्जेक्ट. तो कोर सब्जेक्ट्स का ये सीन होता है कि आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी ये सब कवर्ड होता है. सो व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर योर एग्जाम्स, automatically you are preparing for these subjects also. So this was not a task for me. Still I covered them, I brushed up my skills, क्योंकि जैसे oops वगैरह में you need real life examples and all, तो उसके लिए भी मैंने like बहुत रिसर्च किए resources, and finally I found very nice resources जिसने like everything made easy for me. Understandable language में हर चीज़ था. And yeah, so this 4 to 5 core subjects also I managed to do in these 3 months. इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती थी, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया मुझे बस अपने ब्रश अप करने थे स्किल्स. ऐसे नहीं था कि सब कुछ पूरा नया है, हर चीज़ मैंने ऑलरेडी कर रखी थी बिकॉज ऑफ माई सब्जेक्ट्स. देन दिस इज डन एंड देन कम्स द प्रोजेक्ट पार्ट. तो प्रोजेक्ट्स जो मैंने पहले डेवलप किए थे वो कुछ थे जो मैं अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकती हूँ, बट आई वांटेड समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स, समथिंग मोर यूनिक. तो इन 3 मंथ्स में मैंने एक प्रोजेक्ट भी डेवलप किया. अगर आप लोगों को जानना है वो प्रोजेक्ट क्या है, सो लेट मी नो, आई विल टेल यू. सो इट वॉज समथिंग यूनिक बिकॉज एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, टू डू लिस्ट. ये मोस्ट ऑफ द 99% लोग ये कर चुके होते हैं, एंड इट्स ओके, देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट. वो बस इट लाइक आपके रिज्यूमे में सिंपल भी चीज़ें डालो चलेगा, बट वो आपको आना चाहिए. इफ़ इंटरव्यूअर आस्क्स यू एनी क्वेश्चन ऑन दैट देन you should be able to answer. So it's okay if you mention the simple things also, but for me I was like confident कि मैं थोड़ा और complex कुछ build up कर सकती हूँ. तो मैंने एक अच्छा complex project भी build up किया in React.js itself. So this was the things that I really did in these 3 months. So मैं अगर priority wise कहूँ तो मैंने सबसे ज़्यादा priority दी DSA को, and this was my best decision because DSA is a must guys. Second thing was माई कोर सब्जेक्ट्स जो भी मैंने किए.
एंड थर्ड थिंग वॉज प्रोजेक्ट क्योंकि मुझे एक ही बनाना था, जब भी मुझे टाइम मिलता था आई यूज टू बिल्ड दैट प्रोजेक्ट। सो दिस वॉज माई 3 मंथ स्ट्रैटेजी। तो अब जब इंटरव्यू की बात करते हैं हम फ्रेशर्स के लिए, देन दीज 3 थिंग्स आई फील आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर रिज्यूमे बिल्डिंग। तो इसके लिए भी मैंने काफ़ी चीज़ें रिसोर्सेज एक्सप्लोर की, मैं काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ देखती थी, मैं लिंक्डइन पे जो लाइक द पीपल हु आर इन मैंग कंपनीज, तो उनके रेज्यूमे मैंने देखे कि फॉर्मेट कैसा है, बिकॉज दिस स्मॉल थिंग्स ऑल्सो मैटर अ लॉट। सो रेज्यूमे बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द थिंग। सो दीज वेर ऑल माई प्रायोरिटीज़। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैं बहुत करती भी थी एंड जो बहुत यूजफुल भी रहा है वो है इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ना। सो ऑन लीड कोड यू हैव अ प्लेटफॉर्म देयर जहाँ आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ सकते हो। गिग्स फॉर गिग्स पे भी आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ सकते हो। सो दिस हेल्प्स यू अ लॉट कि फ्रेशर्स के लिए कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या पूछा जाता है एंड ऑल दिस थिंग्स। सो दिस थिंग्स मतलब मैं अपना तो रोड मैप ये फॉलो कर ही रही थी, बट अगर मुझे दिखता है कि ज़्यादा इंटरव्यूज़ में ये चीज़ पूछी गई है तो मैं वो भी जाके पढ़ लेती थी, कहीं भी गूगल करके, या कोई जानी मानी वेबसाइट हो गई जैसे गिग्स फॉर गिग्स हो गया, एंड या फिर कोई यूट्यूब चैनल। सो आई यूज टू डू दैट। सो दिस थिंग हैज़ हेल्प मी अ लॉट। एंड अनदर थिंग व्हाट यू कैन डू इज, अब जैसे आप प्रोजेक्ट्स मेरा था जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट जेएस, तो आई यूज टू सर्च लाइक द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट। सो होता ये है कि फ्रेशर्स के लिए ये स्टैंडर्ड चीज़ें ही मोस्टली पूछी जाती है, तो अगर आप उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हो देन नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज लाइक रियली कमिंग योर वे। बस कोड पूछा जाएगा, बट अगर आपका बेसिक नॉलेज क्लियर है, बेसिक फाउंडेशन क्लियर है, तो आप कोड लॉजिक भी बिल्ड कर सकते हो। एंड इवन इफ आप पूरा कोड नहीं लिखते हो बट आप सिर्फ लॉजिक लिखते हो या आपको स्यूडो कोड लिखना आता है, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। तो this was all my about 3 months proper strategy, and this video is for you guys, so that because I know that placement season is coming near and most of you must be stressed, excited and preparing. So I just thought that this video may help you guys कि आप कैसे कैसे चीज़ें प्लान कर सकते हो इन 3 महीनों में। प्रायोरिटाइज DSA प्रोजेक्ट्स एंड योर कोर सब्जेक्ट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट सर्च फॉर द इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। एंड अब जो भी कंपनियां अगर टारगेट कर रहे हो तो वो कंपनी का नाम लिख के भी आप उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ सकते हो। So yeah, this is all for this video, and this strategy has helped me to get a job in a product based company with a very nice package. So yeah, I would suggest you guys you do research on your things and just जो भी कर रहे हो वो perfect करो. This is all my suggestion to you guys. It's not necessary कि आपको बहुत complex चीज़ें करनी है. Even if you do simple things, आप simple projects build करो, but do it so perfectly that if interviewer asks you any question on that, you are able to answer. एंड लास्ट में एक प्रो टिप इसी से रिलेटेड है, विच इज़ लाइक मास्टर टिप फॉर यू गाइज। तो वो ये है कि आप आपके रेज्यूमे में जो भी ऐड करोगे, जस्ट मेक श्योर कि कुछ भी फेक नहीं है उसमें, कुछ भी लाइक ऐसे ही नहीं लिखा है। हर एक वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंटरव्यूअर इज going to take your interview based on your resume. आप जो भी mention करते हो he or she will ask you question on that. So if you are able to answer, it's good, and if you are not able to answer, then वहीं पे like your rejection is decided because you have mentioned that thing but you are not able to answer. So make your resume short, simpler, presentative, standard, but don't add fake things at all. बस resume select हो जाए या resume देख के बहुत अच्छा लगे कि इतनी complex चीज़ है, ये सब बिल्कुल भी यूज़ नहीं आता है. Just make sure everything is real in your resume. So upcoming videos will be based on the resources I followed regarding resume and regarding my company, like how I got hired, what is the procedure, and in which company I am currently working. So this all will be mentioned in upcoming videos. So till then, bye bye.